वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग 11 अप्रैल 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल लोअर पीसीएस, एएससी, आरओ, यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लोग आज का जो पहला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025-26 में जेम पोर्टल के माध्यम से सरकारी खरीदारी करने में देश का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो 2025-26 में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा और उत्तर प्रदेश ने जेम पोर्टल से कुल 22,337 करोड़ रुपए की जो है खरीदारी किया है और इस खरीदारी के मामले में जो है जेम पोर्टल की खरीदारी के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा 2025-26 में। और बात करें जेम पोर्टल की, तो जेम पोर्टल को 2016 में लॉन्च किया गया था, तो इसका डी ऑप्शन सही है। 9 अप्रैल 2026 को बिमटेक द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वाद विवाद प्रतियोगिता हार्मिस डायलॉग 6.0 का विजेता कौन सा संस्थान रहा? तो यह आईआईएम रोहतक जो है वह हार्मिस डायलॉग 6.0 का विजेता रहा था और इसे आयोजित किया गया था बिमटेक द्वारा, तो इसका बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिजिटल और एआई इकोसिस्टम को मजबूत करने हेतु कुल कितने डेटा सेंटर पार्क विकसित करने की योजना बनाई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वह प्रदेश में कुल 8 डेटा सेंटर पार्क विकसित करने की योजना बनाया है, इसका बी ऑप्शन सही है। प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाने वाला विश्व होम्योपैथ दिवस किस प्रसिद्ध चिकित्सक की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के जयंती के उपलक्ष्य में जो है 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है और 2026 की जो थीम रखी गई है विश्व होम्योपैथिक दिवस 2026 की थीम जो है वह सतत स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी या 2026 की थीम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किस भाषा में जारी किया गया है जो देवनागरी और फारसी दोनों लिपियों में उपलब्ध है? तो यह सिंधी भाषा में भारतीय संविधान का सिंधी भाषा जो है संस्करण जो है लॉन्च किया गया है और यह देवनागरी और फारसी दोनों लिपियों में है, इसका ए ऑप्शन सही है, सिंधी। 9 अप्रैल 2026 को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बीपीसीएल के जो नए प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं वह संजय खन्ना नियुक्त हुए हैं, इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मादक पदार्थों की जांच हेतु भारत का पहला एआई आधारित उपकरण नारित एआई लॉन्च किया है? तो यह गुजरात पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। गुजरात पुलिस ने जो है मादक पदार्थों की जांच हेतु भारत का पहला एआई आधारित उपकरण नारित एआई लॉन्च किया है, इसका ए ऑप्शन सही है, गुजरात पुलिस। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के तहत दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADT-02 सफलतापूर्वक कहां संपन्न किया है? तो यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर जो है यह सफल परीक्षण किया गया है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में नई दिल्ली में विश्व की सबसे बड़ी विद्युत उद्योग प्रदर्शनी इलेक्रामा 2027 के किस संस्करण का शुभारंभ किया गया है? तो यह 17वां संस्करण है, इलेक्रामा का जो है 17वां संस्करण है और इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन सही है। अप्रैल 2026 में विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष हेतु भारत के विकास पूर्वानुमान को 6.3% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो विश्व बैंक ने भारत के जीडीपी वृद्धि दर को जो है चालू वित्त जो भी चल रही है उसके लिए जो अनुमान बढ़ाया है वह 6.6 कर दिया है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। 9 से 17 अप्रैल 2026 तक किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास चक्रवात 4 का आयोजित किया गया? तो यह भारत और मिस्र के बीच जो है यह मिस्र के असांस में भारत और मिस्र के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास चक्रवात 4 लॉन्च किया गया, 4 आयोजित किया गया, इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में 96 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए सीडी गोपीनाथ का संबंध किस ऐतिहासिक खेल उपलब्धि से था? तो यह जो है भारत की प्रथम जो टेस्ट जीत हुई थी 1952 में उसके सदस्य रहे थे सीडी गोपीनाथ, यह जो है भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर थे
और काफ़ी उम्र दराज थे। 96 वर्ष की जो है आयु में निधन हुआ इनका। और यह जो भारत पहला टेस्ट जीता था 1992 में, वह इसका हिस्सा थे टीम का। इसका बी ऑप्शन सही है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज का बैच लॉन्च किया गया है और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड फ्रेश वीडियो दिए जाएंगे जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं। और साथ में आपको 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या आपको, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर। ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस बैच पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वो मात्र 499 रुपये हो जाएगी। इस बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। भारत ने अप्रैल 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर्गत 4 प्रमुख निकायों में निर्विरोध जीत प्राप्त किया है? ये जो संस्था है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसके 4 निकायों में जो है भारत ने निर्विरोध जीत हासिल किया है। और वो 4 निकाय कौन से हैं? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति, दूसरा है विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग के लिए जीत हासिल किया है, तीसरा है गैर सरकारी संगठनों पर समिति के लिए, और चौथा है कार्यक्रम और समन्वय समिति। चारों की अध्यक्षता जो है भारत ने जीता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। यह जो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की प्रमुख यह जो है 4 निकाय हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अप्रैल 2026 में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन के भारत क्षेत्र के जोन 7 का प्रथम सम्मेलन किस राज्य में संपन्न हुआ है? यह गोवा में संपन्न हुआ है। इसका सी ऑप्शन सही है। भारत में प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस महान भारतीय महिला की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? यह जो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है यह कस्तूरबा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 11 अप्रैल को। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा उत्तरी सिक्किम में फंसे 1400 से अधिक पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? यह जो अभियान चलाया गया है ऑपरेशन हिम सेतु। उत्तरी सिक्किम में लाचेन और चुंगथांग के बीच भूस्खलन के कारण सड़क संपर्क जो है टूट गया है और इस क्षेत्र में जो है काफी प्रभावित हुए हैं। तो भारतीय सेना द्वारा जो है सबको सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया है। तो इसका ये ऑप्शन सही है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा स्वीकृत कलाई सेकेंड जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका सी ऑप्शन सही है। 10 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम एनएसटी एफडीसी ने नई दिल्ली में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? यह 25वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत और अमेरिका ने किस वैश्विक पहल के अंतर्गत एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने का निर्णय लिया है? ये जो वैश्विक पहल है यह पैक्स सिलिका पहल के तहत है। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने हेतु ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय के साथ किस राज्य सरकार ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह तेलंगाना सरकार। तेलंगाना सरकार और ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय के बीच जो है यह समझौता हुआ है। इसका डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये आज का करंट अफेयर था, इसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में कल्पक्कम में सफलतापूर्वक क्रिटिकलिटी प्राप्त करने वाले भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्टर ब्रीडर रिएक्टर का उत्पादन क्षमता कितनी है? यह 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक है। 8 अप्रैल 2026 से उत्तराखंड की टिहरी झील में अखिल भारतीय पुलिस जल क्रीड़ा क्लस्टर चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो 25वां संस्करण है। 9 से 13 अप्रैल तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़े के किस संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो 8वां संस्करण है। उत्तर प्रदेश की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी हाल ही में किस जिले में स्थापित की गई है? तो यह वाराणसी में स्थापित की गई है। हाल ही में किस टेक दिग्गज कंपनी ने म्यूज स्पार्क नामक अपना नया और उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल पेश किया है? यह म्यूज मार्क जो एआई मॉडल है यह मेटा के द्वारा पेश किया गया है। हाल ही में वरिष्ठ राजनेता मोहसिना किदवई का 94 वर्ष की आयु निधन हो गया। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म जो है बाराबंकी में हुआ था, मोहसिना किदवई का। अप्रैल 2026 में स्पेन के ग्रेनाडा में आयोजित
एसएसएफ विश्व कप में किस भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? यह पलक गुलिया और मुकेश नीलावली ने जीता है। हाल ही में वर्ल्ड ताइक्वांडो की विश्व रैंकिंग में शीर्ष 5 में स्थान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? तो रूपा बेयोर बनी है। रूस ने किस वर्ष से अपने स्वतंत्र रूसी कक्षीय स्टेशन रोस का निर्माण कार्य शुरू करने की आधिकारिक घोषणा किया है? तो 2028 तक निर्माण करने की घोषणा किया है रूस ने। अप्रैल 2026 में टो लाम ने किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? यह वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं टो लाम। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक वी द पीपुल ऑफ इंडिया डिकोडिंग ए नेशन सिंबल्स के लेखक कौन है? तो यह टीएम कृष्णा इस पुस्तक के लेखक हैं। 7 अप्रैल 2026 को मनाई जा रही गुरु तेग बहादुर जी की जयंती को उनके जन्म का कौन सा वर्षगांठ प्रकाश वर्ष मनाया गया? तो 404वीं जयंती मनाई गई है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र समर्थित शून्य अपशिष्ट की ओर 20 शहर वैश्विक पहल में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? यह वर्कला जो केरल का शहर है उसे शामिल किया गया है। 31 मार्च 2026 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में लॉन्च किए गए नेक्स्ट जनरेशन अपतटीय पेट्रोल जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम साची है। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर भारत के पहले ग्लास ब्रिज के निर्माण की घोषणा किस स्थान हेतु की गई है? तो नांगल में उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। 7 अप्रैल 2026 को इंटेल ने किसे अपने एशिया पैसिफिक और जापान क्षेत्र का नया उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो संतोष विश्वनाथन को नियुक्त किया है। अप्रैल 2026 में किस वैश्विक डिजिटल सेवा कंपनी ने सुनील फर्नांडीज को अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो यह कोरफोर्ज को किया है। हाल ही में मियामी ओपन 2026 जीतकर बिना कोई सेट गंवाए सनशाइन डबल पूरा करने वाले इतिहास के पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जैनिक सिनर बने हैं। हाल ही में खोजी गई मेंढक की नई प्रजाति काली नाइट फ्रॉग मुख्य रूप से भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई गई है? तो यह पश्चिमी घाट कर्नाटक में पाई गई है। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल डीसीजीआई ने हाल ही में डेंगू के खिलाफ किस पहली वैश्विक वैक्सीन को भारत में उपयोग हेतु मंजूरी दिया है? तो यह क्यूडेंगा है जिसे मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।